Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa. Okay, this is the timetable of physics course completion and chemistry course completion. हम 3 महीने में complete chemistry syllabus को cover करेंगे. Okay, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो आप अगर किसी भी एग्जाम की यानी कि IIT एग्जाम, नेट, गेट, DU, BHU, HCU, CUET और अदर MSc एंट्रेंसेस कुछ भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. हमने लास्ट क्लास टाइप 3 सेल के बारे में देखा था, हाफ सेल के बारे में. आज हम देखेंगे टाइप 4 के बारे में, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. ओके, लास्ट क्लास हमने देखा था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. तो हेडिंग दीजिए टाइप 4 हाफ सेल. दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. ओके, सो इसके लिए दो कंडीशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने के लिए. पहला कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोड शुड बी इनॉट. इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए? इनॉट होना चाहिए. इलेक्ट्रोड शुड बी इनॉट. ओके, क्या है? इलेक्ट्रॉन शुड बी इनॉट. इलेक्ट्रोड शुड बी इनॉट. देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो आयरन की दो स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगा, यानी कि Fe2 प्लस और Fe3 प्लस प्रेजेंट होगा. ओके, तो लिखिए सेम एलिमेंट शुड बी present in different oxidation states. Different oxidation states. Okay, in states in electrolyte. ओके, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. ये है अगर कंपार्टमेंट, ये क्या है? इलेक्ट्रोड. ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इनॉट. इनॉट होना चाहिए. क्या होगा अगर इनॉट होगा? तो दिस शुड बी प्लैटिनम. हम प्लैटिनम ले सकते हैं क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है. ओके, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होना चाहिए, यानी कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए. इसमें कॉपर 2 प्लस और कॉपर प्लस 1 भी प्रेजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, ये मैंने बस आयरन का एग्जाम्पल दिया है. अब हम इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इस हाफ सेल की रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Fe3 प्लस रिडक्शन. बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग कैथोडिक कंपार्टमेंट, सो क्या होगा? रिडक्शन होगा. Fe2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ओके, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसकी, मतलब कैसे पहचानेंगे? Fe3 plus Fe2 plus platinum. Okay, this is inert and these are in two oxidations or different oxidation states. Okay, इसमें एक नोट लिख दीजिए रन करके. स्लैश, ये जो स्लैश है इसको किस लिए यूज किया जाता है? स्लैश इज used only when phase changes. जब phase change होगा
तब भी हम स्लैश यूज करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में स्लैश नहीं है, दैट मीन्स these are in same states, यानी कि इन दोनों की स्टेट सेम है. ओके, पेज चेंजेस for same page, हम क्या यूज करते हैं, कॉमा इज यूज्ड फॉर सेम पेज, कॉमा इज यूज्ड. ओके, ये देखिए ये दोनों सेम स्टेट्स में है इसलिए हम कॉमा यूज कर रहे हैं, और ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है इसलिए हमने स्लैश यूज किया है. ओके, अब इसके लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. नॉन्स्ट इक्वेशन, अब हम इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन 1, क्योंकि इसकी 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है. ओके, अपन 1 लॉग राइट साइड में क्या है, Fe, ओके, Fe2 प्लस Fe2 प्लस अपन Fe3 प्लस. ओके, क्योंकि हमारा यहाँ रिएक्शन पे क्या है, प्रोडक्ट साइड पे Fe2 प्लस है और यहाँ Fe3 प्लस है. ओके, तो ये होगा इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. ओके, इस हाफ सेल के लिए जो जो नीडेड था हमने देख लिया. ये इसकी कंडीशन दोनों है, और क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, और ये इसकी रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन है. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कैसे क्वेश्चन आता है इससे, तो क्वेश्चन है Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, CaCl2 Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लैटिनम सॉलिड. ओके, ये क्या है, 0.1 मोलर, दिस इज 0.1 मोलर, एंड Fe2 प्लस क्या है, 0.01 मोलर. ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टेप्स बताया था कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. पहले हम इसके कौन से टाइप के हाफ सेल है ये पहचानेंगे. ये तो हो गया एनोड, और ये तो हो गया कैथोड, और ये सॉल्ट ब्रिज. सो दिस इज मेटल इनसॉल्युबल. ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है या ये मेटल है. सो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. हमारे एनओडी कंपार्टमेंट ये है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है. ये क्या है, ये देखिए ये दोनों सेम स्टेट्स में है और ये अलग स्टेट्स में है, और इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है. तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमारा दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. ओके, अब समझ में आया इसको कैसे पहचानते हैं. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हम एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे, देन हम कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे. ओके, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन यानी कि इसकी हम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की लिखेंगे. सो मैंने बोला था जो भी हमने लिखा था कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए उसको बस रिवर्स कर देना है, यानी कि Ag प्लस क्लोरीन माइनस AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, अब कैथोड में क्या है, कैथोड में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन. कैथोड तो क्या होगा, ये रिड्यूस हुआ है Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस. क्या होगा, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe2 प्लस. ओके, अब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे. ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Ag
प्लस क्लोरीन माइनस प्लस Fe3 प्लस AgCl प्लस Fe2 प्लस। हमेशा इसके स्टेट्स मेंशन कर, ओके। देन हम इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन देखेंगे, ओके। इसमें क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें ई नॉट सेल गिवन है कितना, 2.0 वोल्ट। इसने ई सेल पूछा है, ये है क्वेश्चन, ओके। इसमें ई नॉट सेल गिवन है और ई सेल पूछा है। ई सेल हमें कहां से मिलेगा, नॉन्स्ट इक्वेशन से, ओके। अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन पे पुट करेंगे। ई सेल इज ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, इसमें प्रोडक्ट साइड में क्या है, Fe2 प्लस, ये तो सॉलिड है, इसका कांस्टेंट हो जाएगा लॉग Fe2 प्लस अपॉन ये क्या है, Fe3 प्लस और Cl माइनस। Fe3 प्लस एक कंसेंट्रेशन है, Fe3 प्लस एंड Cl माइनस की कंसेंट्रेशन, ओके। ई नॉट सेल हमें कितना गिवन है, ई नॉट सेल गिवन है हमारे क्वेश्चन में 2, तो इस पे लिखेंगे हम 2, देन माइनस 0.0591 अपन, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ था, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, तो अपन 1 लॉग Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना था, Fe2 प्लस का 0.01 और इन दोनों का Fe3 प्लस और Cl माइनस का 0.1 0.01 अपन 0.1 इंटू Cl माइनस, ये CaCl2 तो 2Cl माइनस देगा, सो इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 हो जाएगा, ओके। 0.2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.0591 लॉग 1 अपन 2, क्योंकि इसमें 0.01 है और ये 0.02 है, तो 1 अपन 2 यानी कि log 0.5, ओके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.0591 log 2 में लिख सकती हूँ इसको। ये देखिए, अगर ये इस मैंने नीचे और एक स्टेप लिख देती हूँ, 0.0591 log 2 टू द पावर -1 में लिख सकती हूँ, ये log m टू द पावर n का फॉर्मूला पड़ेगा, ओके। इसको मैंने, ये माइनस था, ये प्लस हो गया माइनस आकर, तो ये क्या होगा, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.017 वोल्ट, ओके। दिस इज द आंसर। अब हम एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंसंट्रेशन की क्वेश्चन है एक, ओके। इफ H प्लस की कंसंट्रेशन ऑन चेंजेस, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम 1 molar to 10 to the power -4 molar in the given redox couple MnO4 minus Mn2 plus, calculate the change in reduction potential observed, okay। तो एक क्वेश्चन क्या है, if H plus concentration and changes from 1 molar to 10 to the power -4 molar in the given redox couple MnO4 -2, redox couple यानी कि ये इस पे कन्वर्ट हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व, यानी कि ई सेल चेंजेस के बारे में पूछा है, कितना चेंज हुआ। कंसेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंट है, ई नॉट सेल तो डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट क्या है, ई सेल डिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन पे, ओके। दिस इज डिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन, on concentration,
बट ये क्या है, ये does not depend on concentration. ये डिपेंड नहीं करता है. सो हमारे लिए क्या चेंजेस होगा, ई से चेंजेस होगा. इसमें जब E1 कंसेंट्रेशन था और जब E2 कंसेंट्रेशन, एक कंसेंट्रेशन पे E1 आएगा और दूसरे कंसेंट्रेशन पे E2 आएगा. तो इन दोनों के चेंजेस हमें क्वेश्चन में पूछा है. क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए पहले. ओके, देन कैलकुलेट द चेंज इन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व. पहले हम इस कंसेंट्रेशन पे ई सेल निकालेंगे, देन हम इस कंसेंट्रेशन पे ई सेल निकालेंगे, देन हम माइनस करके उसकी डिफरेंस निकालेंगे. पहले इस रिडक्स कपल को हम इक्वेशन में लिखते हैं MnO4 minus to Mn2 plus. ओके, MnO4 minus to Mn2 plus. इसको हम बैलेंस करेंगे. Mn2 plus ये क्या है, ये है +7. ओके, +7 to +2 पाया है, यानी कि कितना चेंजेस हुआ है इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है. ओके, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है. सो मुझे इस पे इधर 4 ऑक्सीजन ऐड करना होगा. ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या मेथड है, H2 ऐड करना पड़ेगा. इसमें क्या होगा, 8H+ हो गया, इधर 8 हाइड्रोजन हुआ. सो इसमें हम 8H+ ऐड करते हैं. ये क्या हुआ, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया. ओके, अब हम पहले निकालेंगे E1 एट कंसेंट्रेशन 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+. हम E निकालेंगे. ओके, इसका क्या फॉर्मूला, E0 माइनस 0.0591 ओपन, इसमें कितना चेंजेस हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन. ये 5 इलेक्ट्रॉन चेंजेस हुआ है. ओके, सो log Mn2 प्लस ओपन इसकी कंसेंट्रेशन अपन H+ की कंसेंट्रेशन MnO4 माइनस. ओके, ये हुआ हमारा जब कंसेंट्रेशन 1 मोलर था इस हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन. ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेंट्रेशन पे E2 निकालेंगे. E2 एट 10⁻⁻4 मोलर कंसेंट्रेशन. ओके, अब हम निकालेंगे E0 माइनस 0.0591 अपन 5 इलेक्ट्रॉन चेंजेस हुआ है. तो Mn2 प्लस के कंसेंट्रेशन अपन H+ की कंसेंट्रेशन, ये H+2 की कंसेंट्रेशन, ये क्या था, H+1 की कंसेंट्रेशन, यानी कि जब 1 मोलर था, ये जब 10⁻⁻4 मोलर होगा. ओके, ये टू द पावर 8 मैंने इसको छोड़ दिया है, ये 8 है इसका पावर और सब कुछ ठीक है. ओके, 8 है और ये क्या है, MnO4 माइनस. ओके, अब ये हमें मिल गया E2 और ये हमें मिल गया E1. अब जब मैं इसके डिफरेंस पूछा है, तो हमें क्या करना है होगा कि डिफरेंस उसका निकालना होगा, यानी कि E2 माइनस E1. ओके, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, E0 माइनस 0.0591 ओपन 5 Mn2 प्लस की कंसेंट्रेशन H+8, इसका क्या हुआ, यानी कि जब 10⁻⁻4 था 2, यानी MnO4 माइनस. अब हम इसको पहले वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस E0, अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस था प्लस हो जाएगा. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. प्लस क्या होगा, 0.0591 ओपन 5 लॉग, इसमें लॉग मैंने छोड़ दिया, लॉग Mn2 प्लस की कंसेंट्रेशन ओपन H+8 1 की कंसेंट्रेशन MnO4 माइनस. इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने थोड़े कंजेस्टेड में लिख लिया. ओके, अब जब ये देखिए, ये E0 है और ये माइनस E0 है, इसको हम कैंसिल कर देंगे. सो E2 माइनस E1 इज, क्या होगा, माइनस 0.0591 माइनस 0.0591 अपन 5 Mn2 प्लस H+2 की कंसेंट्रेशन
to the power 8 MnO4 minus plus 0.0591 upon 5 फिर से मैंने log छोड़ दिया, log Mn में भी मैंने log छोड़ दिया है गाइस, ये log है, यहाँ पे लिखा है, ओके इसको log लिखिएगा Mn2 प्लस H प्लस 1 की कंसेंट्रेशन Mn माइनस, ओके अब हम इसको हम कॉमन ले सकते हैं 0.0591 अपन 5 को, सो del E is 0.0591 अपन 5 मैं कॉमन ले लूंगी, प्लस को पहले लिख देती हूँ, माइनस को बाद में लिखूंगी, H प्लस 8 2 MnO4 माइनस, ओके मैंने इसको पहले लिख दिया है, ओके मैंने इसको पहले लिखा है, तो ये क्या होगा 1 होगा, ओके माइनस log Mn2 प्लस H प्लस 2 की कंसेंट्रेशन MnO4 माइनस, ओके ये क्या है log A माइनस B, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन 5 log, मैं इसको Mn2 प्लस डायरेक्टली लिख देती हूँ H1 की कंसेंट्रेशन MnO4 माइनस, ये अगर मैं इसके नीचे डिवाइड करूंगी तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके लिख देती हूँ H प्लस 1 की कंसेंट्रेशन MnO4 माइनस देन Mn, ओके तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो रहेगा क्या ये 1 की कंसेंट 2, ये क्या दोनों 1 1 हो गए हैं और ये 2 है, 2 की कंसेंट्रेशन अपन 1 की कंसेंट्रेशन, ओके तो ये क्या आएगा 0.0591 अपन 5 log ये क्या था Mn2 प्लस तो कैंसिल हो गया है, H प्लस 2 की कंसेंट्रेशन टू द पावर 8 H प्लस 2 की कंसेंट्रेशन टू द पावर 8 H प्लस 1 की कंसेंट्रेशन टू द पावर 8, ओके H प्लस 0.0591 अपन 5 log H प्लस 2 की कंसेंट्रेशन क्या थी, क्या गिवन थी हमें H प्लस 2 की कंसेंट्रेशन आ गया ये 10 टू द पावर माइनस 4 और इसकी 1 मोलर, ओके तो 10 टू द पावर माइनस 4 अपन 1 8, ओके तो ये क्या आएगा, तब इसको पूरी की पूरी 0.0591 अपन 5 log 10 टू द पावर माइनस 32, ओके ये आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 0.378 वोल्ट, ओके दिस इज द आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ओके अब हम नेक्स्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप के हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या टाइप 5 के बारे में, कैलामोल हाफ सेल, कैलामोल हाफ सेल, ये क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के बारे में, यानी कि मेटल होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा एंड एनायन होगा, सो इसके एग्जाम्पल क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ metal insoluble salt anion half cell, okay
एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड आयन हाफ सेल, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड आयन हाफ सेल। इसकी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? हाफ Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा? Hg प्लस Cl माइनस। ओके, यहाँ पे Hg इसलिए मैंने पहले ही हाफ लिख दिया है। ओके, दिस इज द रिएक्शन। आपको क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है, इसकी कंस्ट्रक्शन का खुद पढ़ना है। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन को आपको खुद पढ़नी है। में से तो किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बस पढ़ लीजिएगा, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। ओके, इस कंस्ट्रक्शन को। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसके रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन aqueous, Hg2Cl2 solid, Hg liquid, प्लैटिनम सॉलिड। यानी कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और ये दिस इज मेटल एंड ये अनायन। सो हो गया हमारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। ओके, तो इसका नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगा? ई सेल इनॉट सेल माइनस 0.0591 ओपन 1 लॉग, ये क्या है? इसका रिएक्शन ये देखिए, Cl माइनस है, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ ये Cl माइनस ही रहेगा। ओके, तो log Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। ओके, दिस इज द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर कैलामल हाफ सेल। अब हम इसकी एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आता है क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन लिखिए, जिंक सॉलिड, जिंक क्लोराइड aqueous, Hg2Cl2S, Hg liquid, platinum solid। ओके, ZnCl2 की कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 0.1 मोल है। और ये सेल इनॉट सेल क्या गिवन है? इनॉट सेल गिवन है 1 वोल्ट। और फाइंड ई सेल, इसने क्या पूछा है? ई सेल को पूछा है। हमें पहले अप्रोच कैसे करना है? पहले इसके टाइप ऑफ हाफ सेल दोनों को पहचानना है, देन हमें कैथोडिक एनोडिक सेल रिएक्शन लिखनी है, कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है, देन फुल सेल रिएक्शन लिखनी है, उसमें से नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना है। सो ये देखिए, ये 1 स्लैश है और ये 1 स्लैश है, यानी कि ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज 1 कंपार्टमेंट और सिंगल कंपार्टमेंट। ओके, दिस इज अ सिंगल कंपार्टमेंट, यानी कि कैथोडिक रिएक्शन एनोडिक, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोडिक कंपार्टमेंट है और ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। ओके, एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन हैपेंस इन सिंगल कंपार्टमेंट। ओके, सो ये हमें ये देखिए मेटल है और ये मेटल आयन है। सो ये क्या है? मेटल आयन हाफ सेल। और ये क्या है? ये देखिए Hg2Cl2 है, Hg है, प्लैटिनम है, यानी कि कैलामोल हाफ सेल। तो क्या होगा? मेटल आयन हाफ सेल प्लस कैलामोल हाफ सेल। ओके, अब हम इसकी पहले एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे क्या था? जिंक था। सो जिंक टू जिंक
2+ कन्वर्ट होगा, जिंक टू जिंक 2+, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या था हमारा कैलामल हाफ सेल, कैलामल हाफ सेल का रिएक्शन क्या था, Hg2Cl2, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हुआ है Hg प्लस Cl-, ये हाफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब तो इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आएगा, जिंक प्लस Hg2Cl2 जिंक 2+ प्लस 2Hg प्लस 2Cl-। ओके, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। देन हम लिखेंगे इसका नॉन स्टिक्वेशन, क्योंकि हमें ई सेल चाहिए। नॉन स्टिक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ई सेल इच ये ई है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओपन, कितना चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 log, इसमें क्या था, ये जिंक 2+ होगा, Hg तो सॉलिड है, Cl- होगा, और ये यहाँ पे दोनों सॉलिड है, तो क्या होगा, जिंक 2+ और Cl- की पावर 2। ओके, तो इनॉट सेल कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, इनॉट सेल क्या गिवन है, 1 वोल्ट गिवन है। ओके, so this is 1 minus 0.0591 upon 2 log zinc 2+ Cl-। so zinc 2+ की कंसेंट्रेशन गिवन है, बट Cl- की कंसेंट्रेशन गिवन नहीं है, so हमें क्या करना होगा, as it is a single compartment, इसको याद रखिएगा, as it is a single compartment, so जो Cl- की कंसेंट्रेशन आएगी ये इस ZnCl2 से ही आएगी। ओके, सो इसमें से क्लोरीन की कंसेंट्रेशन क्या है, ZnCl2 कितना क्लोरीन देगा, 2Cl- देगा, यानी कि 0.1 into 2, 0.1 into 2, सो क्लोरीन की कंसेंट्रेशन क्या होगा, 0.2। ओके, तो क्या होगा, क्लोरीन की कंसेंट्रेशन 1 minus 0.0591 upon 2 log जिंक 2+ Zn2+ कंसेंट्रेशन क्या होगा, 0.1, इसमें से 0.2। Due to single compartment cell, chlorine minus comes from the concentration of Cl- comes from ZnCl2। ओके, अब जब इसको पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, E cell is 1.07 volt। This is the answer। ओके, तो ये था कैलामोल हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हमने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन हाफ सेल के बारे में। कंसंट्रेशन हाफ सेल ये थोड़ी लंबा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप का लिंक भी कम्युनिटी टैब में है, उसमें से कम्युनिटी टैब पे जाकर आप उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।